नमस्ते मित्रों। हमारी बातचीत चल रही थी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्दों को हमने पढ़ लिया। आज के इस वीडियो में बातचीत होगी अविकारी शब्दों के बारे में। तो देखिएगा, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी को ही अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी कहो चाहे अव्यय कहो, सेम ही है और ये परिवर्तन नहीं होते हैं, जैसे कि तैसे ही रहते हैं। चाहे लिंग की दृष्टि से देखो, चाहे वचन की दृष्टि से देखो, चाहे काल की दृष्टि से देखो, चाहे कारक की दृष्टि से देखो, ये परिवर्तित नहीं होते। अव्यय का शाब्दिक अर्थ ए का मतलब हो गया नहीं, व्यय का मतलब खर्च या परिवर्तन, अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब और आदि। अव्यय शब्द, अव्यय के भेद देखिए कौन कौन से अव्यय होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब देखिए क्रिया विशेषण में कौन कौन से होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। यानी कि इसको शॉर्ट रूप में हम देख सकते हैं कास्पर। का मतलब हो गया कालवाचक, शय का ये स्थानवाचक, ये पे का हो गया परिमाणवाचक, रे का रीतिवाचक। इस प्रकार से ये क्रिया विशेषण के 4 भेद हो गए। और अब देखते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में समानाधिकरण और दूसरा है व्यधिकरण। ये 2 समुच्चय बोधक अव्यय हो गए। ठीक है, अब एक एक को विस्तार से देखते हुए देखते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, जल्दी, बहुत आदि। क्रिया विशेषण की मुख्यतः 4 भेद है। कालवाचक, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय व्यक्त करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, तुम दिल्ली कब जाओगे। इन वाक्यों में आज और कब ये हो गए कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। अन्य उदाहरण देखिए, कल, जब, प्रतिदिन, प्रायः, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः आदि। ये आ गए कालवाचक क्रिया विशेषण में। दूसरा है स्थानवाचक। ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के घटित होने का स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है, वहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गए। जैसे यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट आदि। जैसे उदाहरण देखिएगा, खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है, रमेश यहाँ रहता है। तो यहाँ पे जो स्थानवाचक है वो ये है पास। इसमें खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है।
तो ये पास हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और यहाँ पे देखिएगा रमेश यहाँ रहता है, तो यहाँ पे जो हो गया स्थानवाचक। अगला क्रिया विशेषण का भेद है रीतिवाचक। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनसे क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि प्रकट होते हैं। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, यानी कि उसका ढंग का पता चलता है। क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि अर्थ प्रकट होते हैं, यानी कि क्रिया के होने का ढंग का पता चलता है। जैसे जरा तेज कदम चलाओ, झटपट पहुंचना है। यहाँ पे जरा तेज हो गया, जरा तेज। यहाँ पे झटपट, इसमें धीरे धीरे, झटपट, ये हो गए रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद। ये उदाहरण हो गए। ठीक है, ये जो वाक्य लिखे हैं 1, 2 और 3 वाक्य लिखे हैं, तो इसमें तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, यहाँ पे धीरे धीरे हो गया। क्रिया की जो ये विशेषता बता रहा है ना, धीरे धीरे क्रिया है चलना, इसकी विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। और यहाँ पे देखिएगा जरा तेज कदम चलाओ। अब कदम चलाना तो चलाना क्रिया हो गई, कदम कर्म हो गया। और कैसे चल रहे हैं वो, तेज चल रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया क्रिया विशेषण। और कौन सा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक। यहाँ पे तीसरे उदाहरण में देखिएगा झटपट पहुँचना है, पहुँचना क्रिया होगी और क्रिया की विशेषता बता रहा है यहाँ पे झटपट, तो ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला भेद है क्रिया विशेषण का परिमाणवाचक। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा, जितना उतना, अधिक कम, कुछ। वह उतना ही भार उठा पाएगा, जितना चाहो ले लो। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये उतना, इसमें जितना, नदी में पानी अधिक बह रहा है। इन वाक्यों में ये उतना, जितना और पानी में अधिक बह रहा, तो ये अधिक हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का भेद। ये हमने देख लिया आज के इस कंटेंट में। हमने अविकारी शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में जाना। उसके बाद में अव्यय जो है इसके कौन कौन से भेद हो गए वो देख लिए। इसके बाद में हमने क्रिया विशेषण को मुख्यतः फोकस किया है और क्रिया विशेषण में हमने जाना कि कालवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक और परिमाणवाचक ये क्रिया विशेषण हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे समुच्चय बोधक अव्यय जो है इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मित्रों चैनल के साथ और ये ऐसे ही प्रामाणिक जानकारी के साथ पढ़ते रहिए और मनन करते रहिए। चैनल को मित्रों सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य है, बाकी आप आराम से पढ़िएगा। धन्यवाद।